नमस्कार, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज अमृतवाणी में मैं लेकर आई हूँ अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य से ऋषि युग से मिला अभयदान, जो कहानी है पवन कुमार शर्मा, कटक, उड़ीसा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जन्म स्थान झारखंड के प्रांत पूर्वी सिंहभूम के जिले के ग्राम चाकुलिया में है। रोजी रोटी के सिलसिले में मैं अपने बच्चों के साथ कटक में बस गया। मुझे अपने चाचा श्री कैलाश चंद्र जी, जो युग निर्माण मिशन से समर्पित कार्यकर्ता हैं, की प्रेरणा से पूज्यवर गुरुदेव से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्ष 2011 के जनवरी-फरवरी के महीने में मेरे दाहिने पैर में अचानक असह्य वेदना शुरू हो गई। इधर उधर बहुत सारे चिकित्सकों से इलाज कराने के क्रम में चिकित्सकों द्वारा शल्य चिकित्सा की सलाह दी गई, जिसका खर्च लगभग 3 लाख था। यह मेरे लिए दुष्कर ही नहीं था, असंभव था। आशा की एकमात्र किरण पूज्य गुरुदेव ही थे। मैं जहाँ काम करता था वहाँ के लोगों से बात की। उन्होंने सुझाव दिया कि ESI को लिखने पर आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। ESI को पत्र लिखा गया और गुरुदेव की कृपा से मेरे ऑपरेशन के लिए आदित्य केयर हॉस्पिटल में व्यवस्था हो गई। दिनांक 13 जुलाई को ऑपरेशन की तारीख रखी गई। मुझे ऑपरेशन के नाम से ही डर लगता था। हमारे घर के सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। मैं भी ऑपरेशन के नाम से बहुत भयभीत था। ऑपरेशन के एक दिन पहले घर के सभी परिजन बहुत परेशान थे। क्या होगा, कैसे होगा? मेरे चाचा जी ने रात्रि 8 बजे शांति कुंज में आदरणीय विनय वाजपेयी जी भाई साहब से फ़ोन पर मेरे ऑपरेशन की बात बताई और आध्यात्मिक उपचार हेतु प्रार्थना की। भाई साहब ने तुरंत आश्वासन दिया कि जैसा आप चाहते हैं मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। आप परेशान न हो, हम गुरु सत्ता से प्रार्थना करेंगे। उनके आश्वासन पर हम सभी को बहुत राहत मिली। लग रहा था सचमुच गुरुदेव का ही संरक्षण मिल रहा है, अब कुछ अनिष्ट नहीं होगा। 13 जुलाई को मुझे एडमिट कर लिया गया। एडमिट होते ही डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट के ग्रुप का 2 बोतल खून चाहिए। मेरे जमाता एवं मेरे एक मित्र के खून का ग्रुप मुझसे मिलता था। दोनों लोगों को खून देने के लिए समय पर हॉस्पिटल पहुंचना था, लेकिन दुर्भाग्यवश मित्र महोदय समय पर नहीं पहुंचने के कारण उनके आने की राह देख रहे थे। सभी चिंतित थे और सभी मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे थे। अचानक एक अपरिचित सज्जन हम सबके बीच आए और कहने लगे कि आप लोग परेशान न हो, मैं खून दूंगा। मेरे खून का ग्रुप इनके खून से मैच करता है। इनके इतना कहते ही जिन मित्र महोदय का खून लेना था वे भी वहां आ पहुँच गए। सभी लोग उनके देर होने आदि के संबंध में बातचीत करने लगे। जब हम उस अपरिचित सज्जन को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़े तो देखा उनका कहीं कोई पता नहीं था। सभी ने पता करने की कोशिश की, मगर वे नहीं मिले। बाद में अनुभव हुआ कि हम जिस समर्थ सत्ता से जुड़े हैं वे हमारी कष्ट कठिनाइयाँ देख नहीं सकते। वे किसी न किसी रूप में सहायता कर ही देते हैं। इस घटना से हम सभी के मन में गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया कि अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर महाकाल की छत्र छाया हो उसका काल क्या बिगाड़ेगा। ऑपरेशन की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थीं। मैं और मेरे परिवार के सभी लोग केवल गुरुदेव को मन ही मन स्मरण कर रहे थे। मेरा विश्वास इतना सघन हो गया था कि ऑपरेशन थिएटर में जाते समय मेरा भय समाप्त सा हो गया था। मेरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। मुझे 2 दिन तक गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया। उसके पश्चात मुझे जनरल वार्ड VKCD बेड स्थान दिया गया। मुझे यहाँ कुछ असुविधा हो रही थी। मैं 3-4 दिन जनरल वार्ड में रहा। इसके पश्चात मैंने अपनी सुविधा हेतु अपना स्थानांतरण बेड संख्या A में करवा लिया। लेकिन यहाँ पर मेरा सोचना गलत था। मैं स्थान सुविधा की दृष्टि से तो अच्छा था, किंतु यहाँ पर आने के पश्चात मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी जो असामान्य थीं। मुझे 24 घंटे बेचैनी छाई रहती, नींद बिल्कुल नहीं आती थी। मैं 1 मिनट के लिए भी सो नहीं पाता था। रात्रि तो मेरे लिए काल बन आती थी। मैं सुबह होने का इंतज़ार करता। रात्रि के आते ही मेरी परेशानी बढ़ने लगती।
लगता था कमरे के सारे पर्दे अपने आप हिल रहे हों। लगता कोई मेरा गला दबा रहा हो। मैं बोलने का प्रयास करता तो मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाता। मैंने अपनी धर्मपत्नी से यह बात कही तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मेरी धर्मपत्नी ऑपरेशन के समय से ही मेरे साथ थी और मेरी देखभाल करती थी। मैं असहाय था और मेरी परेशानी का हल किसी के पास नहीं था। पत्नी ने दिलासा दिलाया ताकि मैं घबरा न जाऊं। घबराहट की ऐसी मनोदशा में मुझे भय और निराशा के विचारों ने बुरी तरह घेर लिया। असाध्य जन भावना से वशीभूत होकर मेरे अंदर बुरी आत्मा के चंगुल में आ जाने और अपना अंत होने का आभास होने लगा। लेकिन इस क्षण मुझे गायत्री मंत्र का आश्रय और गुरुदेव की कृपा अनन्य रूप से एकमात्र सहायक और संबल प्रतीत हुआ। पूरी व्याकुलता के साथ मैं पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र जपने लगा। जप करते करते लगभग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में क्षणिक निद्रा में मुझे गुरुदेव माता जी के दिव्य दर्शन हुए। मैंने देखा उनके चरण कमलों में नतमस्तक हो चरण स्पर्श कर रहा हूँ एवं वे मुझे आशीर्वाद के साथ अभय दान दे रहे हैं। मुझे अनुभव हो रहा था कि अब मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। चेतना आने पर मैंने अपनी धर्मपत्नी से इस बात को बताया कि मुझे ऐसा स्वप्न हुआ है। आज मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, जबकि सच तो यह था कि उस दिन छुट्टी मिलने का कोई प्रश्न नहीं था। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि 29 जुलाई से पूर्व आपको रिलीज नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे गुरु के ऊपर विश्वास था कि आज मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। 27 तारीख को जब डॉक्टर विजिट में आए तो मैंने उनसे रिलीज कर देने के लिए आग्रह किया। वे कुछ देर तक मौन रहे और बाद में अनुमति दे दी। मैं उसी दिन रात्रि 7 बजे रिलीज होकर अपने घर आ गया। मेरे गुरुदेव ने मुझे उस अतृप्त आत्मा से बचाकर नया जीवन दिया। अगर मैं वैसी विषम स्थिति में 2 दिन और रह जाता तो मेरी मौत निश्चित थी। आज की कहानी यहीं समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।